वॉरशिप एक्ट क्या है? अभी संपूर्ण भारतीयों का जिस कानून को जानने समझने का जिज्ञासा है कि वॉरशिप एक्ट क्या है। अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह भी हिंदू पूजा स्थल को तोड़ के बनाया गया है। तब से वॉरशिप एक्ट पर विशेष चर्चा करने का आवश्यकता समझा गया। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष PIL के रूप में गए, यानी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किए और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष इस बात को रखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। ये अभी तक अप टू डेट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटान होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो अभी मामला लंबित है वो और भी जानने समझने का है। प्लेसेज ऑफ वॉरशिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। CJI ने संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़ी किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा, यानी निचली कोर्ट में किसी भी केस को दर्ज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KB विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में हल्फनामा दायर करने को कहा है जो किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने का पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत को भी प्रभावी या अंतिम आदेश नहीं दें, सर्वे का भी आदेश न दें। केंद्र 4 सप्ताह में एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि अलग अलग अदालतों में 10 सूट दाखिल हुए हैं और उनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा का मामला जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला और 2 अन्य सूट पहले से ही कोर्ट के सामने लंबित है। सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने विभिन्न अदालतों के सर्वे के आदेशों पर ऐतराज जताया, हालांकि इन ऐतराज पर कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की। जस्टिस KB विश्वनाथन ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई लंबित है तो सिविल कोर्ट उसके साथ रेस में नहीं है। CJI ने कहा कि 4 सप्ताह में केंद्र जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पोर्टल या कोई व्यवस्था बनाई जाए जहां सभी जवाब देखे जा सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गूगल ड्राइव लिंक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर केंद्र कोई भी जवाब फाइल करती है तो इसको संपूर्ण भारतीय देख सके, ऐसा व्यवस्था करने का सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं PIL पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती देश में इस तरह का कोई नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि यह कानून 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति KB विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोई नया मंदिर मस्जिद के नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हल्फनामा दाखिल करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस प्रकार से व्यवस्था अभी कायम किया है। तो समझने की बात ये है कि अभी जिस प्रकार से पूजा स्थल को लेकर भारत में जो एक चर्चा ऐसा कहें कि गर्म है, सबों के जुबान पर है, सबों के दिमाग में है, जानने समझने की बात ये है कि भारत 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था, और जब 15 अगस्त 1947 को भारत कई संघर्षों के बाद जब अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत जब आज़ाद हुआ, तो किसी भी आज़ाद देश को चलाने के लिए संविधान का गठन होता है। भारत में भी विश्व के अन्य राष्ट्रमंडल देशों के तरह संविधान का गठन किया गया। तो उस संविधान में जो मूल अधिकार रखा गया, मूल अधिकार जो आम जनता का जो हित है उसका रक्षा हो सके, उसके लिए मूल अधिकार का उसमें बाकायदा प्रावधान किया गया, और मूल अधिकार का हनन नहीं हो, इसके लिए बाकायदा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कार्य होता है कि जब भी नागरिकों के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर विचार करती है, और जो नागरिकों का जो मूल अधिकार का रक्षा है उसको रक्षा करने का कार्य करती है। तो भारत का जब संविधान, जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के हाथों कई सौ वर्षों के बाद, तो उस समय जो संविधान बना, तो संविधान जो बनाने वाले थे वो जो अंग्रेज़ थे, उनके देखरेख में भारत का संविधान बना, और बाकायदा भारत के संविधान में इस तरह से प्रावधान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी किसी भी धर्म का पूजा स्थल है, उपासना स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, या बौद्धिस्टों का जो बौद्ध स्थल है, जिसको मठ भी कह सकते हैं, मठ है, उसको 15 अगस्त 1947 से पहले जो बना हुआ है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो इसको मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। और इसीलिए वॉरशिप एक्ट फिर क्या है कि 1991 में एक बनाया गया। तो मैं व्यूवर्स को बता दूं कि बहुत से व्यूवर्स को समझने में आसानी हो, चूँकि 1991 में वॉरशिप एक्ट जो एक बनाया गया, ऐसा नहीं है कि वो मनमाने तरीके से बना दिया गया, यानी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद यही एक एक्ट है, नहीं, बाकायदा भारत के संविधान के मूल अधिकारों में इसको शुमार किया गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी ढांचा बना हुआ है उसको उसी रूप में माने जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, भारत में बहुत से ऐसे उपासना स्थल है, पूजा स्थल है जो यूनेस्को के लिस्ट में है, यानी जो विश्व धरोहर के रूप में जो गिना जाता है। उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का उसमें छेड़छाड़ का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, या तो यूनेस्को के लिस्ट में है वो, या नहीं भी है, उसको छेड़छाड़ करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अभी जो वर्तमान जो अभी चूँकि अजमेर शरीफ पर जो मुकदमा दायर किया गया,
तो इसमें भारत के कई पक्षों का अपना अपना राय है। जैसे जो हिंदू धर्मावलंबी है उनका ऐसा पक्ष है कि मंदिर को तोड़ के मजार शरीफ बनाया गया या मस्जिद बनाया गया। दूसरी तरफ जो बौद्धिस्ट हैं उनका ऐसा कहना है कि भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो बौद्धिस्टों का जो मठ है, मठ को तोड़कर ही बनाया गया है। तो ये तो बातें ऐसा है कि ये तो शक्ति सिद्धांत की ओर बातें जाने का संभावना है। बौद्धिस्ट कहेंगे कि मंदिर, मठ को तोड़ के मंदिर बना दिया गया। हिंदू धर्मावलंबी कहेंगे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। तो ये तो पुराने जमाने में लौटने जैसी बातें हो गई। जबकि भारत विश्व शक्ति बने, भारत विश्व का अग्रगणी देश बने, महाशक्ति बने। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद भारत में कोई भी ऐसा नेता नहीं दिख रहा है कि भारत को सुपर शक्ति की ओर अग्रसर हो, इसके लिए प्रयत्न करे। क्योंकि जानबूझकर भारत के नागरिकों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के पीछे उनके दिमाग को दौड़ाया जा रहा है। इससे क्या है कि जो आम नागरिक का जो मुद्दा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये मुद्दा किसी तरह गौण हो जाए। अभी देखने समझने को मिलता है कि जो आम नागरिक, जिसको मंदिर मस्जिद से कहीं कोई सरोकार नहीं है, जिसका एक ही नारा है जियो और जीने दो, जो चाहता है हमारे बच्चे पढ़ें, जो चाहता है कि समाज पढ़े, समाज विकास करे, जो किसी भी धर्म में जो ऐसा कहें कि किसी भी धर्म में जो परंपरा जो ऐसा कहें कि सदियों से जो परंपरा चला आ रहा है एक दूसरे को शोषण करने का, जो शोषण से निकलना चाहता है, वो वाकई ये मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, चर्च, इन समस्याओं से जो निकलना चाहता है, उसके लिए ये मुद्दा उनको आघात पहुंचाता है। और क्या है कि अब भारत भी अग्रगणी देशों के श्रेणी में आए। हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से भारतीय रोजी रोटी के लिए भारत के बाहर जाते हैं। अगर भारत अग्रगणी बन जाए, अगर सुपर शक्ति बन जाए, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपना है, तो बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मजदूर बनकर बाहर क्यों जाएं? तो आम जो जनता है, जो गरीब जिसको कहते हैं, उसको मंदिर मस्जिद से कहीं कोई सरोकार नहीं है। उनका एक ही नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा। तो ऐसा कहें कि ये वॉरशिप एक्ट, ये बजाबता जब भारत का संविधान बना है तो भारत के संविधान में ऐसा लिख दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ करने का गुंजाइश नहीं है। नहीं तो क्या है कि हिंदू पक्ष का अगर माने तो उनका कहना है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया या मजार बनाया गया। बौद्धिस्ट का कहना है कि मठ को तोड़कर, बौद्धिस्टों का कहना है कि 84,000 सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाए थे, उसी को तोड़कर मंदिर बना दिया गया। तो कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद बैर कराए और मेल कराए मधुशाला। तो यहाँ तो हरिवंश राय बच्चन का जो कविता है वो सत्य होता दिख रहा है कि भारतीय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ, चर्च के पीछे दीवाने होते जा रहे हैं, जबकि मनुष्य का जो मैन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग में सुधार लाने का जरूरी है। और भारत को एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, यानी कि भारत भी सुपर शक्ति बने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो विजन है उसको भुलाते जा रहे हैं। तो आशा उम्मीद किया जाता है कि ये
मामला निश्चित ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चूंकि मूल अधिकार को का रक्षा करने का जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है, तो जो व्यूअर्स ये समझते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 बना है, ये पहला और अंतिम अधिनियम है, ऐसा नहीं है। ये बजाबता भारत के संविधान में ही ऐसा कहें कि ये लिख दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिस रूप में है उसको स्वीकार किए जाएंगे। तो इस पर जो भी वह चर्चा करेंगे अधिनियम 1991 पर, पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि ये अंतिम अधिनियम नहीं था, ये भारत के संविधान में ही लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिस रूप में पूजा स्थल है उसको मान्य समझा जाएगा। तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि अभी अमेरिकन क्या करता है, टेक्नोलॉजी बनाता है, टेक्नोलॉजी के पीछे दीवाना है, और जापान टेक्नोलॉजी के पीछे दीवाना है। चाइना जो पड़ोसी भारत का देश है वो टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे दीवाना है, और भारतीय मंदिर मस्जिद यानी कि ऐसा कहें जैसे को तैसा, यानी जो अनपढ़ कहें, एक अनपढ़ दूसरे अनपढ़ के पीछे दीवाने होते जा रहे हैं। तो क्या है कि समझने की बात है, जो भी ऐसा है कि हम भारतीयों का क्या है कि जब आईएएस कोई बन जाते हैं तो खुशी मनाते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता में अगर कोई इन्वेंशन करता है जिसको नोबेल प्राइज मिलता है तब वो खुशी मनाते हैं। तो आज भारतीय युवाओं का जो कार्य था वो साइंटिस्ट बनते, वैज्ञानिक बनकर अमेरिका अन्य देशों में जाके सेवा देते, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके लाते, डॉलर लाते, तो भारत खुशहाल होता। और क्या है कि ये क्या है कि 1947 से पहले जो संविधान बना दिया गया है, अगर ये मूल अधिकार का मामला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता। तो भारतीयों से कहना है कि भारतीयों संभलो, खास करके मुस्लिम नौजवानों से कहना है कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप अपना जो तालीम है उसको आगे बढ़ाइए, साइंटिस्ट बनिए, टेक्नोलॉजी के महत्व को समझिए। और हिंदू नौजवानों से भी कहना है कि आप क्या है कि आप भी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है कि आपका इससे कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मूल मुद्दा है, हमको आपको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा, तो इसी के पीछे रहिए। तो हम समझ गए होंगे कि वॉरशिप एक्ट, ये वॉरशिप एक्ट 1991 में तो बनाया गया, लेकिन इसको 91 से मत जोड़िए। ये भारत यानी जब देश आज़ाद हुआ है उससे पहले ये पैटर्न मान लिया गया था, जो भी पूजा स्थल जहाँ भी है, जिस समुदाय का भी है, उसी रूप में रहेंगे। तो मैं कम शब्दों में आपको समझा दूं कि जो भी स्थल हैं जहाँ भी हैं, हिंदू पक्ष कहना है उनका कि मंदिर यानी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। बौद्धिस्ट का कहना है कि बौद्ध स्थल को तोड़ के वहाँ मंदिर बना दिया गया। तो मैं इतिहास के बातों में नहीं जाऊंगा, कौन सही कौन गलत नहीं, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता जिस प्रकार से जो आविष्कार रही है, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि अभी स्मार्ट मोबाइल सबों के पॉकेट में रहता है। ये निश्चित ही ये किसका देन है, पश्चिमी सभ्यता का देन है। अगर अभी बल्ब का आविष्कार हुआ है, पश्चिमी सभ्यता का देन है। रेलवे अभी डेवलप हुआ है, हवाई जहाज डेवलप हुआ है, यानी कि जीवन में जितनी भी आप क्रांति देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का देन है। और उसको ऐसा कहें कि हम भारतीयों को चाहिए था कि उसको पश्चिमी सभ्यता को टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर यानी कि वैज्ञानिक बनकर उससे श्रेष्ठ कार्य करें, इसके लिए प्रयास करना था। तो आशा उम्मीद करता हूं कि वॉरशिप एक्ट, ये जानकारी निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। व्यूवर्स अच्छी तरह समझ लें कि वॉरशिप से संबंधित भारत के संविधान में ही लिख दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिस रूप में है वही रूप में रहेगा, कोई भी स्थल। तो इसके लिए
क्या है कि जो भी नेता है, चाहे हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो मुस्लिम पक्ष को अपने हिसाब से उसको गाइड कर रहे हैं, हिंदू पक्ष को अपने हिसाब से गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं, जियो और जीने दो का फॉर्मूला इख्तियार करना है और भारत विश्व शक्ति बने, इसके लिए प्रयास करना है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल निश्चित ही आपको कुछ जानकारी दिया होगा। तो मुख्य बात यही है कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही ये खाका तैयार हो गया था कि जो भी उपासना स्थल है उसी रूप में रहेगा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।